नमस्कार, एमपी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल यदुवंशी। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। शिवराज सरकार में तुलसीराम सिलावट को बनाया मंत्री। बल्लभ भवन में जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग का संभाला कार्यभार। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरियाणा के रोहतक में किसानों की चौपाल का किया आयोजन। स्वामित्व योजना और नए कृषि कानूनों की दी जानकारी। किसान कानून के खिलाफ सतना जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और 4 पहिया वाहनों के साथ शामिल हुए प्रदर्शनकारी। दतिया में महिलाओं की सहायता को लेकर सरकार ने शुरू की पुलिस सहायता। मैं हूं असली हीरो सहायता का हुआ शुभारंभ। ग्वालियर में कृषि कानूनों के विरोध में 15 जनवरी को कांग्रेस ने किया चक्का जाम का ऐलान। फूलबाग चौराहे पर दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा चक्का जाम। शिवराज सरकार में तुलसीराम सिलावट को मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद सोमवार को उन्होंने बल्लभ भवन में जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग का काम संभाला। पदभार संभालने से पहले उन्होंने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना भी की, जिसके बाद उन्होंने केन बेतवा योजना पर भी अपनी बात रखी और कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, वह एक मील का पत्थर साबित होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरियाणा के रोहतक जिले में किसानों की चौपाल का आयोजन किया है, जिसमें भारत सरकार की स्वामित्व योजना और तीनों नए कृषि कानूनों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही कमल पटेल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग को भी संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के फायदे बताए। इस कार्यक्रम को रोहतक के हिंदू कॉलेज में आयोजित किया गया है। नए किसान कानून के खिलाफ सतना जिले मुख्यालय में प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में पूरे जिले से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर और 4 पहिया वाहनों की रैली निकाली, जिसके चलते जिले में जाम के हालात पैदा हो गए, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश भर के किसान परेशान हैं, जो कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। ये मोदी सरकार का व्यापारियों से मिलकर, देश के अडानी और अंबानी से मिलकर, ये उनका छुपा एजेंडा है। ये एक तरह से ये काला कानून के तहत किसानों की भू अधिग्रहण करना चाहते हैं। ये नए तरीके से किसानों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, हम सब उनका विरोध कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दतिया से खबर आपको बताते हैं। प्रदेश सरकार के दतिया में महिलाओं की सहायता को लेकर एक पुलिस सहायता की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है मैं हूं असली हीरो रखा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं महिलाओं की जागरूकता को लेकर इस सहायता का शुभारंभ किया गया है, जिसके चलते दतिया कोतवाली टीआई रत्नेश यादव ने युवाओं को मैं हूं असली हीरो के माध्यम से महिलाओं के सहयोग एवं महिलाओं को अपराध और भयमुक्त होने की अपील की है। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा महिलाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सम्मान नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत है। उसके संबंध में ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि लोगों के बीच में जाएं और उन लोगों को महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के विषय में जागरूक करें, उनके प्रति जो सचेतना पैदा करें। ये कार्यक्रम के तहत आज जो है लोगों को संदेश दी गई। अगली खबर ग्वालियर से, जहां कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने 15 जनवरी को प्रदेश भर में चक्का जाम करने की घोषणा की है। दरअसल ये चक्का जाम दोपहर 12 से 2 बजे तक फूलबाग चौराहे पर किया जाएगा। साथ ही 12 जनवरी को हेमू कॉलोनी चौक पर दोपहर 12 बजे से धरना शुरू होगा, जिसके बाद 13 जनवरी को सुबह 11 बजे पिंटो पार्क के द्वारिका मैरिज गार्डन से किसान यात्रा शुरू होकर शहर में आएगी, जिसके बाद 15 जनवरी को चक्का जाम कर दिया जाएगा। ये धरना किसानों के समर्थन में दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी है और जो किसान विरोधी बिल है, कानून है, उसको अगर वापस नहीं लेती, किसान जब तक आंदोलन करेंगे तब तक किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। 12 बजे प्रारंभ हुआ है, 2 बजे तक चलेगा। उसके बाद 12 तारीख को दक्षिण विधानसभा का है, 8 तारीख को अभी ग्वालियर विधानसभा का हुआ। ये धरना लगातार चलता रहेगा क्रमशः कभी, और 15 तारीख को फूलबाग पे चक्का जाम करेंगे किसानों के समर्थन में। कांग्रेस की जिला हमारी कमेटी सभी कार्यकर्ताओं के साथ फूलबाग मैदान पे 15 तारीख रहेगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर से आपको खबर बताते हैं, कोरोना संक्रमण की घटती दर के बीच अब उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर कॉलेजों में थ्योरी क्लासेस शुरू कर दी गई है। ऐसे में सभी को गाइडलाइन का पालन करना है। हालांकि स्कूल कॉलेज खुलने के बाद पहले की तरह छात्र छात्राओं की भीड़ नजर आई। जबलपुर के कॉलेजों में भी थ्योरी क्लासेस शुरू हो गई हैं, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया गया। हालांकि प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने जनवरी से ही प्रैक्टिकल क्लासेस की अनुमति दे दी थी, लेकिन सोमवार यानी 11 जनवरी से कॉलेजों को थ्योरी क्लासेस के लिए खोला गया है। जैसा कि सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है कि क्लासेस शुरू होनी है, तो हमारे कॉलेज ने पूरी तैयारी कर ली है कॉलेज स्टार्ट करने के लिए। और कोरोना काल को देखते हुए उसका प्रोटोकॉल भी पूरा फॉलो किया जा रहा है, उसका पालन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को भी हम लोगों ने मैसेज कर दिए हैं कि किस तरह से आना है, मास्क ज़रूरी है, आईडी ज़रूरी है, आपको अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेके आना है। और कॉलेज में दूर हमने पूरा डिस्टेंस वाइज पूरा बना लिया है कि डिस्टेंस में रखेंगे स्टूडेंट्स को। प्रैक्टिकल कराने में भी हम 50% स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, उनका प्रॉपर हमने टाइम टेबल बना लिया है। खबर सिवनी से, जहां लखनादौन तहसील अंतर्गत आने वाले मोहगांव नागन में सलेरिया के आदिवासियों ने एकजुट होकर धूमा रेंज ऑफिस का घेराव किया, जिसके दौरान ग्रामीण महिलाओं ने वन कर्मियों की चप्पलों से पिटाई भी कर दी। सूचना मिलने पर मौके से पहुंची धूमा पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला और ग्रामीणों को समझाइश देकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि मोहगांव सलैया के साथ लगभग 4 गांव के लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर 30 सालों से यहां रह रहे थे, जिनकी झोपड़ियां वन विभाग के कर्मचारियों ने तोड़ दी थी, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने रेंज ऑफिस धूमा का घेराव किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बताते हैं आपको सिंगरौली से, जिले से, जहां थाना सरई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत उन्होंने डकैती की योजना बनाते हुए 8 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में असलहा को बरामद कर लिया गया है। उसके साथ ही करीब 3,50,000 का चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि ये डकैत एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल पकड़े गए बदमाशों से सरई थाना प्रभारी संतोष तिवारी पूछताछ में जुट गए हैं, ताकि उनके आगे की रणनीति के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। रात्रि में जो है एक सूचना मिली कि निगरी के क्षेत्र में ही पहाड़ी के नीचे गैस गोदाम के पास में कुछ लोग जो है बैठकर चोरी की डकैती की योजना बना रहे हैं। तो उस सूचना पर हमने 3 पार्टियां तैयार की, जिसमें चौकी निवास से, थाना सरई से और चौकी निगरी से लोग 3 ग्रुप में बनाकर और घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया। उनके पास से घातक हथियार और जिसमें तलवार, बका और सरिया और सब्बल जैसे हथियार उनके पास मिले। उनको पकड़ने पर उनको लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उनके द्वारा क्षेत्र में जो हो रही चोरियों के बारे में संलिप्त होना बताया गया। वहीं जबलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस लगातार सट्टा खेलने वाले और जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं थाना लाड़गंज और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने अतुल विहार में दबिश दी। पुलिस ने मौके से दांव लगा रहे 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनसे 30,200 रुपए के साथ 9 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो फिलहाल एमपी भारत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।